कि आप सब शादमान हैं। क्योंकि कलाम हक में मरकूम है कि खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। खुदा बाप चाहता है कि हम सब क्या रहें, खुश रहें, शादमान रहें। हालेलुया। आज हम कलाम हक में से बहुत ही खूबसूरत बात जानने को है। बेशक खुदा चाहता है कि हम हर वो काम करें जो उसको पसंद आए, और वो ये भी चाहता है कि हम हर वो काम ना करें जो उसे पसंद नहीं, जो उसको रंजीदा करता है। हालेलुया। आज सबसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ कलाम हक को शुरू करने से पहले कि आप किसको मानते हैं? जिंदा खुदा को, बस जिंदा खुदा को, बस जिंदा खुदा को मानते हैं, मसीह यीशु नासरी को और खुदा बाप, मसीह यीशु, बस ये दो शख्सियत को मानते हैं। और तीसरी शख्सियत कौन सी है? खुदाए पाक रूह। क्या है? खुदाए पाक रूह। हालेलुया। आज हम जानेंगे कि हम खुदाए पाक रूह को हमारी जिंदगी में तसलीस क्या मायने रखती है। तसलीस क्या मायने रखता है? तसलीस का मतलब है तीन शख्सियत, तीन शख्सियत। ये एक दायरा कार है। क्या है? ये एक दायरा है, सर्कल शेप है। ठीक है, तो कोन भी बना सकते हैं इसको, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल इंग्लिश में, और उर्दू में तो कोन कहते हैं जिसके तीन किनारे हैं। ठीक है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए पाक रूह, खुदाए रूह कुदुस, खुदाए पाक रूह। हालेलुया। बाप, बेटा और रूह कुदुस को इसलिए भेजा गया कि वो हम ईमानदारों के अंदर क्या करें? सुकूनत करें। हम सब के अंदर क्या करें? क्योंकि खुदा का रूह हम सब में बसा हुआ है। खुदा का रूह हम सब में क्या है? बसा हुआ है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम रूह कुदुस पर ईमान तो रखते हैं, जबकि वो दर हकीकत ये नहीं जानते कि खुदा बाप, खुदा बेटा पर ईमान रखने से खुदा रूह कुदुस को महज एक ताकत या कुव्वत नहीं समझना, बल्कि वो भी एक शख्सियत है। हालेलुया। अक्सर हम कलाम हक को जब जानते हैं तो हम ये देखते हैं, हमें कहा जाता है कि हम खुदा के रूह को गलतियां, गुनाह, खताएं करके खुदा के रूह को क्या करते हैं? रंजीदा करते हैं। तो इंसान होते हुए हम रंजीदा होते हैं। कोई हमसे हमारी जिंदगी के, हमारी सोचों के, ख्यालों के खिलाफ कोई काम करे जो हमें पसंद नहीं आता, तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमें क्या है? शख्सियत है। शख्सियत है। तो खुदा पाक रूह भी एक शख्सियत का नाम है। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए पाक रूह। कभी भी हमने जब कलाम हक में से जानते हैं, देखते हैं, तो हम जब कलाम को पढ़ते हैं तो उसमें से जब हम आखिरी दुआ करते हैं, खुदा बाप ने जो हमें दुआ सिखाई है, आए हमारे बाप, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से अक्सर हम कहते हैं कि आमीन। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? बच्चे कैसे करते हैं? बाप, बेटे, रूह कुदुस के नाम से आमीन। इसका मतलब है कि जब तक हम बाप का नाम लेते हैं हम ठीक हैं, जब तक हम बेटे का नाम लेते हैं हम ठीक हैं, और अगर हम साथ में रूह कुदुस को शामिल नहीं करते तो हम खाली हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो हमें दुआ सिखाई गई है वो कंप्लीट नहीं होती। इसका मतलब है कि रूह कुदुस तो बिना आसी कुछ भी नहीं, रूह कुदुस तो बिना आसी खाली है। खुदा चाहता है कि हम अपने अंदर उसके रूह को बसने दें। खुदा क्या चाहता है कि हम अपने अंदर उसके रूह को बसने दें। वैसे तो ये उर्दू जुबान की ग्रामर के मुताबिक जो है, ये अंग्रेजी में लफ्ज़ जो है वो इसम यानी इट के नाम पर इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ को इट कहा जाता है इसम के तौर पर ये। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 26 आयत में हम देखेंगे रूह कुदुस का क्या काम है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 26 आयत। यहाँ कुछ यूं मरकूब है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरह भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। हमारी गवाही कौन देगा? कोई इंसान देगा? मसीह यीशु देगा?
खुदा बाप देगा। हमारी गवाही के लिए कौन खड़ा होगा? खुदाए पाक रूह। हालेलुया। एक दफा फिर हम इस सवाल को जानेंगे। मुकद्दस मत्ती की इंजील 15 बाब और उसकी 26 आयत। लेकिन जब वो मददगार आएगा, कौन सा मददगार? मसीह यीशु ने क्या कहा? मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? दूसरा मददगार भेजता हूँ, जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक। रूह कौन? रूह हक, जो बाप से सादिर होता है। जो कहाँ से सादिर होता है? वो डायरेक्ट बाप से हमारे तक आता है। हालेलुया। तो वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। वो हमें सिखाता है, वो हमें बताएगा कि मैं मसीह यीशु की ओर से तुम्हारे पास तोहफे के तौर पर आ चुका हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से ही 16 बाब और उसकी 8 आयत में हमें यूं मफहूम मिलता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 16 बाब और उसकी 8 आयत। वो आएगा फिर क्या करेगा? रूह कुद्दूस जब हमारी जिंदगी में आएगा, जो हमारा अजीम और सच्चा मददगार है, रहनुमा है, वो क्या करेगा? और वो आकर दुनिया को गुनाह और रासबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। हालेलुया। खुदाए पाक को हमें इसलिए बख्शा गया है, खुदाए पाक को हमें इसलिए अदा किया गया है कि हम क्या करें? इम्तियाज करें। हम क्या करें? इम्तियाज करें। इम्तियाज का मतलब है कि हम फर्क जाने, हमें अच्छाई और बुराई के बारे में इल्म हो, हमें इस बात की गवाही मिले कि खुदाए पाक को हमें गुनाह से बरी करना चाहता है। खुदाए पाक को हमें दुनिया की ऐशो इशरत से, बुरी बातों से, बुरी सोचों से, गाली गलौज से, झूठ से, फरेब से आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि खुदाए पाक ही है जो हमारा अजीम और सच्चा मददगार है। अक्सर हम कहते हैं कि फलां शख्स ने बपतिस्मा लिया है। अगर तो वो हकीकत में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से बपतिस्मा ले चुका है, तो यकीनन उसकी जिंदगी में अच्छाई और बुराई के इम्तियाज की रूह मौजूद होगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा का रूह लम्हा ब लम्हा, वक्तन फवक्तन हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है। क्योंकि लास्ट दिनों में हमने जब वुमन सेमिनार अटेंड किया, तो वहाँ हमें खुदा की आत्मा ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हम बहनों को क्या सीखने की जरूरत है? खुदा के रूह का इम्तियाज लेने की जरूरत है। हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद हमें हिकमत दे, हमें दनाई दे, हमें फहामत आकर। और ये तब ही बातें आती हैं, चीजें हिकमत, दनाई, फहाम, ये तब ही हमें मिलता है जब खुदा का रूह हम में बस जाता है। हालेलुया। खुदा का रूह हम में बस जाता है, और खुदा का रूह तभी हमारी जिंदगी में आता है जिदों से खुदा बाप, खुदा बेटे को वक्त देने का। खुदा चाहता है कि हम दुआ में ज्यादा वक्त गुजारें। खुदा चाहता है कि हम रोज सच्चाई से उसकी इबादत करें, अपनी जिंदगी उसे दे दें। सिर्फ संडे सर्विस को चर्च में आना, दुआ करना, इबादत करना और आगे चंद लम्हों के लिए प्रस्तिश करके घरों को लौट जाना खुदा पाक को हमारी जिंदगी में काम करने का मौका नहीं दे सकता। खुदाए पाक चाहता है कि अगर तुम कलामे हक को जानते हो, अगर तुम बाप को जानते हो, अगर तुम बेटे को जानते हो, तो जरूर है कि मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हो, ताकि मैं तुझ में हूँ। खुदा का रूह मुझ में बस जाए। खुदा के रूह को कहे कि खुदाए पाक रूह, मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। खुदाए पाक रूह, मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। और अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदाए पाक रूह हमें हर एक गुनाह से भरी करता है। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में से शहवत परस्तियां जाती रहती हैं, हमारी जिंदगियों में से गाली गलौज जाता रहता है, हमारी जिंदगियों में से गुनाह
वो जाता रहता है। हालेलुया। बस खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के सुपुर्द कर दे। हालेलुया। अब मुझसे अच्छे तो ना है जो मौत की गोद में सो गए हैं। यह खुदावंद का फजल है कि इस वक्त हम सब यहाँ जमा हैं और उसके नाम को इज्जत और जला दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर हम निकालेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 16 बाब और उसकी 13 आयत। उसमें कुछ यूं मजमून है, लेकिन जब वो यानी रूल हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात कही गई है कलामे हक में। लेकिन जब यानी हक रूह आएगा तो क्या होगा? तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। सच्चा रास्ता, सच्चाई की रास्ता कौन सा है? वो रास्ता जो मसीह यीशु की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। बेशक वो रास्ता तंग है, बेशक वो रास्ता दुखों से भरा है, बेशक हम उस रास्ते में से गुजरते हुए बड़ी अजियत पाते हैं, तकलीफ पाते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो रास्ता खुलता जाता है तो शादमानी का दौर शुरू हो जाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें क्या करोगे? इनाम में पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। सो जब रूह कुदुस आएगा तो हमें क्या होगी? सच्चाई की राह मालूम होगी। क्या होगी? सबसे पहले क्या होगा? सच्चाई की राह मालूम होगी, इसलिए तो वो अपनी तरफ से नहीं आएगा, वो अपने में कहीं पैदा नहीं हो जाएगा। कभी ऐसा देखा है कि कोई वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानता, जो मसीह यीशु को अपना शख्सी में जानते ही ना नहीं कबूल कर चुका, जो खुदा बाप को, खुदा बेटे, खुदा पाक को अपने अंदर नहीं ले चुका, जो अपने जिंदगी में यीशु मसीह को जानते ही नहीं कहता, बपतिस्मा शुदा नहीं है, कभी आपने देखा है कि उसकी जिंदगी में रूह कुदुस ने काम किया हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी में से रूह कुदुस की सच्चाई जाहिर नहीं हुई, उसने खुदा बाप की राजबाजी को पूरा नहीं किया, इसलिए खुदा पाक उसकी जिंदगी में नहीं है। बोर नहीं होने मेरी गला समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो फिर उस खुदा पाक के लिए करनी होगी। जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। आइंदा की खबर कैसे मिलती है? यहाँ पे बहुत सारे तजर्बाकार बहन भाई बुजुर्ग बैठे हुए, कोई बताएगा कि आइंदा की खबर से क्या मुराद है? हालेलुया। खुदा अपने लोगों से रोया में बात करता है। हालेलुया। खुदा हमें ख्वाब के जरिए बताता है, खुदा हमें रोया के जरिए सिखाता है कि अब मैं आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ ये करने को हूँ। हालेलुया। बेशक खुदावंद जो है अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को उठा खड़ा करता है अपने रूह कुदुस की पहचान करवाने के लिए। और देखें, जब कलीसिया में बहुत सी बहनें, बहुत से भाई दुआ में ठहरते हैं, दुआ में वक्त गुजारते हैं, तो वो खुदावंद की हाथों को आकर अक्सर औकात बताते हैं, पास्टर साहब मैंने दुआ की, मुझे ये चीज़ नजर आई, पास्टर साहब मैंने दुआ की, मुझे ये चीज़ नजर आई, और फिर भाई साहब कहते हैं हाँ जी ये काम हो रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा का रूह हम सब की जिंदगियों में बसा हुआ है। हालेलुया। वो सच्चाई का बयान करता है। वो ऐसे कभी मैंने उठ के नहीं कहा, कभी किसी बच्ची ने, किसी बच्चे ने, किसी बाजी ने उठ के नहीं कहा कि भाई साहब आज इंज हो रहा है। कभी किसी ने कहा? ये तभी बोला जाता है जब खुदा का रूह सच्चाई से रोशनास करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि खुदा का रूह हम सबको गुनाहों की जिंदगी से पाक रखता है। हालेलुया। कोई ऐसा शख्स नहीं जो अपने आप को कहे कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। यहाँ तक कि हम इंसान होते हुए, आदमीन होते हुए भी जाने अनजाने में गलतियां सरसद कर जाते हैं, लेकिन जब हम झुक कर
घुटनों के बल होकर खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा पाखरू को कहते हैं कि खुदा पाखरू देख, मैं तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी गलतियों को, मेरी खताओं को, मेरे गुनाहों को तू माफ कर। तो बेशक वो माफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। रूह कुदुस को एक खास रुतबा दिया गया है। रूह कुदुस को एक खास रुतबा दिया गया है। वो कोई आम सी चीज नहीं है, ऐਵੇਂ ही मिल जाएगी। आम सी चीज है, वो मखसूस मददगार है। हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 16 आयत में। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 16 आयत। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा कि अब तक तुम्हारे साथ है। हालेलुया। ये बड़ा खूबसूरत और मखसूस मददगार है जो हमें मसीह यीशु की तरफ से, खुदा बाप की तरफ से मिला है। हालेलुया। यहाँ एक यूनानी जुबान का लफ्ज है पेक्रोटोस और अरबी में इसका मतलब है फारकली इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने है साथ साथ रहने वाला, साथ साथ रहने वाला। खुदाए पाक हमें नजर आता है, दिखता है नहीं। क्या हवा हमें कभी नजर आई है? नहीं, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। हालेलुया। तो जब खुदा के लोग मसीह यीशु को अपना बादशाह, अपना नजात इलाहा महसूस करते हैं, तो वो कभी भी अपने आप को तन्हा नहीं महसूस करते। वो अपने अंदर देखते हैं। देखने वाले लोगों को नहीं पता, अभी मैं नहीं जानती कि कौन है, कौन नहीं खड़ा, लेकिन मुझे पता है कि खुदावंद का रूह मुझे दिलेरी बख्शता है। हालेलुया। खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। वो हमें एक मखसूस मददगार के तौर पर मिला है, क्योंकि खुदाए पाक ही है जो हमारी जिंदगी की हिफाजत करता है। वो एक अजीब कुव्वते अरादी है। क्या है वो? एक अजीब कुव्वते अरादी है। देखेंगे पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 11 आयत में। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह कुदुस करता है और जिसको वो चाहता है बांटता है। हालेलुया। किसी आम की शख्सियत तो नहीं मिल रहा रूह कुदुस। अभी मैंने यही बात कही कि ये कुव्वते अरादी है, ये उन लोगों को ही मिलता है। ये वो कुव्वत है, ये वो ताकत है जो क्या करते हैं, मसीह यीशु चाहता है, जिसको देना चाहता है उसी को देता है। ऐसा ही है, या कोई खटोना नहीं है। उसने खेला, उसने पकड़ लिया, उसने खेला, उसने पकड़ लिया, उसने खेला। नो, खुदाए पाक एक ताकत है, एक मखसूस मददगार है। और ये किसी आम शख्सियत को नहीं देता और मिलता, बल्कि ये जिसको खुदा बाप चाहता है उसको बांट देता है। जिसको चाहता है उसको क्या करता है? बांट देता है, दे देता है उसको। अगर मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहती हूँ, यहाँ पानी पड़ा है, मैंने भाई शाद को कहा भाई प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे, तो जब तक मैं उसको कहूँगी नहीं वो पानी मुझ तक कैसे पहुँचेगा? क्या भाई को ख्वाब आएगा? जब हम अपनी तिश्नगी का, अपनी प्यास का, अपनी भूख का इजहार करते हैं, तो फिर हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे अजीजों कारण वो चीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। हालेलुया। तो ये कुव्वते अरादी भी हमें तब मिलता है जब हम मसीह यीशु से मांगते हैं ना, जब हम मसीह यीशु से इसको मांगते हैं। हालेलुया। सो रूह कुदुस का एक और शख्सियत का बड़ा अहम और अच्छा काम ये है कि वो हमें फहम अता करता है। वो हमें क्या बख्शता है? फहम बख्शता है। नहमिया 9 बाब और उसकी 20 आयत में हम देखेंगे, कलाम हक में से देखेंगे, नहमिया 9 बाब उसकी 20 आयत। और तूने अपनी नेक रूह भी उनको तरबियत के लिए बख्शी। असल ये कुव्वत में नहीं, में इल्म नहीं होता और वो किसी की तरबियत कर सके। हालेलुया। आयत छोटी सी बड़ी खूबसूरत है। और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी। हालेलुया। खुदावन हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाना चाहता है, और जब वो हमें सिखाना चाहता है तो खुदा पाक रूह को हमें गाइड करने के लिए प्रोवाइड करता है, हमें देता है। और खुदा पाक रूह हमें सिखाता है
अक्सर होता है ना, कुछ गलत काम करने लगे तो खुदा का रूप पहले ये कहता है काम ना कार्य नहीं करने वाला, होता है ना। अक्सर बाजियां वाला क्या करती है, कोई काम गलत हो जाए ना तो कहते हैं मेरा दिल पहले ही कह रहे ऐसी ना मैं करा, पर वे लोग कर लेते खराब हो गए, ऐसे होता है ना बेटा। अक्सर ऐसा होता है कि खुदा का रूप हमें गाइड करता है कि बेटा ये काम नहीं करना, लेकिन हम उसको अपने दिल की आवाज़ समझ लेते हैं, ऐसे है ना। हम कहते हैं मेरे दिल की आवाज़ है इसलिए मैं कर लेना, अभी जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम नुकसान उठाते हैं। इसीलिए जब हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारे ख्याल हमें किसी चीज़ में गाइड करें तो खुदावंद को कहें खुदावंद देख रूह कुदस खुदाए पाक रूह अगर ये तेरी ओर से है, अगर ये तेरी आवाज़ है तो मुझे इस तरह गाइड करके मैं इसको बेहतर तौर से कर सकूँ। हालेलुया। सो उसका हिकमत, उसकी दनाई, उसकी फहम हमारी जिंदगी में बस जाती है। फिर वो एक कुदरत है, वो क्या है, एक कुदरत है। हालेलुया। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 4 आयत। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 4 आयत। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और रूह कुदस ने बड़ी कुदरत से पतरस को तब्दील कर दिया। हालेलुया। जब खुदा का रूह हम पर नाजिल होता है तो हम कमजोर हो जाते हैं, ऐसा है, हम लागर हो जाते हैं, असी ढिले पै जाते हैं, असी सौन लग पैने हैं, ऐसे होता है। जब खुदा का रूह हम पे नाजिल होता है तो हम क्या करते हैं, कुव्वत पाते हैं, हम असर नो जो है क्या पाते हैं, कुव्वत पाते हैं, दलेर हो जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदाए पाक रूह शख्सियत के तौर पर जो काम कर रहा है वो हमें कुव्वत बख्शता है, वो हमें दलेरी बख्शता है। एक माँ भी अपने बच्चों को दलेरी बख्शती है, तो खुदाए पाक रूह जो है हमें अब हमारी माओं के जरिए, हमारे बुजुर्गों के जरिए, बूढ़ों के जरिए हमसे कलाम करता है और हमें दलेरी बख्शता है। हालेलुया। तो क्या क्या करना चाहिए, खुदाए पाक रूह की बात माननी चाहिए, कुव्वत समझना चाहिए, उसको कुव्वत मानना चाहिए, क्योंकि जब खुदाए पाक रूह हम पर नाजिल होता है तो हम क्या करते हैं, कुव्वत पाते हैं, हम दलेरी पाते हैं। जिन्होंने पीछे बैठ के दुआ करना नहीं आता स्टेज के खड़ो के यीशु मसीह का नारा ला देने, हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा ही है। जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गई, एक मीटिंग अटेंड करनी थी शहजादे गांव में, उसको वैसे कहते हैं शहजादा पिंड, तो वहाँ पे मीटिंग अटेंड करनी थी। तो फास्टर साहब के उस्ताद है भाई आमिर गिल, तब मैं अनमैरिड थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हमारी मीटिंग है, इबादत है और आपने वो अटेंड करनी है और उसमें आपने मीटिंग को लीड करना है। मैं बड़ी नेल पॉलिश, तब यंग थे ना, बड़ी नेल पॉलिश लगाई, टॉप्स मैचिंग लिए, ड्रेस पहना मैचिंग और बड़ी रेडी शेडी होके गई। तब खुदाए पाक रूह का इतना तजर्बा नहीं था, यंग थे, अभी आगाज़ किया था। मैं बजाय इसके कि रूहानी तैयारी करूँ, मैं दुनियावी तैयारी में लग गई। बाल बड़े अच्छे बनाए हैं जी, ड्रेसिंग बड़ी अच्छी की है, शूज़ मैचिंग लिए हैं, नेल पेंट लगाया, सारा कुछ किया, दुनियावी तैयारी कर ली शुरू। लेकिन दुनियावी तैयारी नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें। खुदा चाहता है कि हम उसके रूह को अपनी ज़िंदगी में एक मौका दें, क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता कि हम सबकी हलाकत हो। हालेलुया। इसलिए वो अपना अजीब मददगार हमें देता है जो कि हर वक्त हमें कुव्वत का बाजू अता करता है। हालेलुया। उसके बाद फिर मैंने दुआ करना शुरू की और खुदावंद के फजल से आज आप सबके सामने मौजूद हूँ। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी एक और तारीफ रखता है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। मुझे भी ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, बहनों को ज़रूरत है, बहुओं को ज़रूरत है, सास को ज़रूरत है, नंद को ज़रूरत है, बेटियों को ज़रूरत है। वो बेटियां जो नाफरमानी करती हैं, वो बेटे जो नहीं सुनते, खुदाए पाक रूह चाहता है कि वो उनकी ज़िंदगी में काम करें। और वो बड़ी खूबसूरत सलाहियत ये है कि वो चाहता है कि उसकी मोहब्बत हमें कायम रहे। हालेलुया। खुदाए पाक रूह की मोहब्बत हमें कायम रहे। सो हम देखते हैं रोमियो 15 बाब और उसकी 30 आयत। रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर, इस आयत तब्दील करिएगा बेटा।
रोमियो 15 बाब और उसकी 30 आयत। जब खुदावंद का रूह हम सब के साथ है तो बेशक हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि खुदा खुद क्या है? मोहब्बत है। खुदा इस कदर खूबसूरत मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम सब हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे को तो वो औलाद कोई नहीं, उसने अपने एक बेटे को मुजस्सम करके हम सबके दरमियान भेजा। रोमियो 15 बाब और इसकी 30 आयत जी निकालिए किसी को। भाइयों में यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जाओ। ऐ भाइयों कि मैं तुमसे क्या करता हूँ? इल्तिमास करता हूँ कि रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर मेरे लिए क्या करो? दुआएं करो। हालेलुया। वो हम रूह की मोहब्बत में शामिल होकर एक दूसरे के लिए शिफायत करते हैं। कभी ऐसा ना होया कि ऐसे अपने दुश्मन की दुआ की है। बहुत कम लोग हैं जो अपने दुश्मन के लिए दुआ करते हैं। आंटी कह रही है मैं करती हूँ। वो लोग करते हैं जिनमें खुदावंद का रूह फंसा हुआ है। खुदा चाहता है कि हम रूह कुदस को अपनी जिंदगी में काम करने दें और ऐसा करें कि हम एक दूसरे के लिए जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद इसको हिकमत दे, खुदावंद इसको दनाई दे। ये अगर तुझे नहीं जानता तो ये जानना शुरू करे और मुझे फहम बख्श कि मैं अपने आप को इसकी सोच के मुताबिक तब्दील करूँ। हालेलुया। सो ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के लिए आहें भर भर कर शिफायत करें। खुदाए पाक ये चाहता है, खुदाए पाक ये चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत में जुड़े रहें। खुदाए पाक ये चाहता है कि हम एक दूसरे से अलग थलग ना हो जाएं, बल्कि वो गलतियाँ वो खताएं जो अबलीस हमारे अंदर डालता है। अबलीस क्या करता है? पंजाबी का लफ्ज़ चोमड़ा लांदा है जी ना। वो एक दूसरे को अलग करना चाहता है। वो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे तलखियाँ पैदा कर देता है, ऐसी बातें पैदा कर देता है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर चंद लम्हों में जाकर हमें याद आता है वो ये तो अबलीस की चाल है, ये तो गलत काम कर रहा है, ये तो हमें गलत साइड पे लगा रहा है। फिर हम कहते हैं खुदावंद हमें माफ़ कर, खुदा पाक हमें माफ़ कर, हमें गाइड कर। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी गलती को एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने का मतलब है मान लेते हैं। और गलती को मानना भी सानू खुदा दा रूह ही सिखाता है। अगर हम इंसान हैं, अगर हम दुनियावी हैं, अगर हम खुदा से प्यार नहीं करते, अगर खुदा पाक रूह को अपना मददगार नहीं मानते तो हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। हालेलुया। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम अपने बुरों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें, उनके लिए शिफायत करें। हम घुटनों के बल हो जाते हैं और हम शिफायत करते हैं। हम कहते हैं खुदा पाक मुझे माफ़ कर, खुदा पाक मेरी खताओं को माफ़ कर। मैं अपने दोस्तों के लिए, अजीज़ों अकारब के लिए, अपने दुश्मनों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। ऐसा कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है काम, मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम है। मुझे पता है कितने लोग कहते हैं कि दुश्मन के लिए दुआ करना बड़ी आसान बात है। अगर ये ऐसा कहते हो तो आप झूठ बोलते हैं। आसान नहीं है। ये हकीकत है कि अपने दुश्मन के लिए दुआ करना आसान नहीं है, लेकिन जब खुदा का रूह मुझ में बसा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हम आहें भर भर कर शिफायत करते हैं क्योंकि खुदावंद का रूह हमें कहता है। खुदा का रूह हमें क्या बख्शता है? कुव्वत बख्शता है। खुदा का रूह हमें क्या बख्शता है? फहम बख्शता है। खुदा का रूह हमें कुदरत बख्शता है और खुदा का रूह हमें मोहब्बत की सलाहियत को बढ़ता है। हालेलुया। इतनी चीजें सीखी हमने खुदाए पाक रूह के बारे में। क्या खुदाए पाक रूह हमें प्रोवाइड करता है? सबसे पहली बात कुव्वत क्या बख्शता है? दूसरी बात फहम। दूसरी बात क्या है? फहम। तीसरी बात कुदरत। क्या? कुदरत से काम करना सिखाता है। और चौथी बात क्या? मोहब्बत की सलाहियत हमें बढ़ता है। हम अगर मैं आदमियों से मोहब्बत ना रखूं, मुझ में खुदावंद का रूह ना हो, मुझ में खुदा की मोहब्बत ना हो तो मैं क्या हूँ? ठनठनाता हुआ भीतर और झंझनाती जहाज हूँ। जे मैं
मोहब्बत ही ना रखा तो मैं तो खाली भांडे वांगू जेड़ा खड़कदा इधर भी टेकदा ते खड़कदा ते इधर भी टेकदा ते खड़कदा। अगर वो बर्तन भरा होता है खुदा के रूह से तो उसकी आवाज आती है, वो गिरता ही नहीं है। लेकिन खाली भांडा बजदा ही फिरदा है, शोर ही करता है, वो पसंद नहीं आता। सो खुदा चाहता है कि खुदावंद का रूह जो है, जो हमें बसा हुआ है, वो हमारी जिंदगियों में काम करे। हालेलुया। सो आज हम अपनी जिंदगियों में इस बात को मांगेंगे कि खुदावंद, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक, तू हमें कुव्वत बख्श, तू हमें फहम बख्श, तू हमें कुदरत बख्श, तू हमें मोहब्बत बख्श, ताकि हम सब अपने अंदर से उन तमाम चीज़ों को जो तुझे पसंद नहीं निकाल देंगे। हालेलुया, 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 कलाम हक की समझ आई। सो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और खास तौर पर आज के कलाम के लिए, खुदावंद के खादम के लिए, जो आप सबको पता है कि इस वक्त हैकल में मौजूद नहीं है, वो खिदमत के लिए गए हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए गए हैं। सो हम सब मिलकर कलाम हक के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद की